ISO certified SRV Vikrant classes. चैप्टर है पादप ऊतक। पादप ऊतक में क्वेश्चन नंबर पहला है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, ऊतक। आपको चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, इसको ऊतक कहते हैं और अंग्रेजी में इसको टिश्यू कहा जाता है। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है उसको हम कहते हैं, आंसर है सी, कैम्बियम। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो फ्लोएम का काम होता है, जो भोजन होता है उसको दूसरे अंगों में पहुंचाने का काम करती है। पेड़ पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम जो है वो जल के वहन का काम करता है, पानी को विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा वार्षिक वलयों की गिनती करके इसका पता लगाते हैं। वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? तो वायुतक जो है वो हाइड्रोफाइट्स जो पौधे होते हैं, जलीय पौधे, उनमें पाया जाता है। आर्किड में बिलामेन ऊतक पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मूलों में, बी नंबर। निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनते हैं? तो वृद्धि वलय अंतःरंभी एधा के कारण बनते हैं, इसका आंसर होगा ए। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते, तो क्यों नहीं होते हैं? तो इसका आंसर होगा स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती, जिसका आंसर होगा सी। एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा 50 वर्ष ही होगी, क्योंकि एक वर्ष में एक वलय ही बनता है। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर होगा पार्श्वीय विभाज्योतक, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? तो जलोदभिद जो होते हैं वो तैरते हैं वायुतक के कारण, इसका आंसर होगा ए नंबर। शीर्षस्थ विभाजक उत्तरदायी किसके लिए होता है? तो ये लंबाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होगा, इसका नंबर आंसर होगा ए। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धंसे होते हैं, किस में धंसे होते हैं? ये मरुद्भिदों में होते हैं, जो मरुस्थल होता है रेगिस्तान, उसमें पाए जाते हैं। शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं, किसके कारण झड़ जाती हैं? इसका आंसर होगा कार्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से, तो ये है सी नंबर में। विलोमन की आवश्यकता होती है, विलोमन की आवश्यकता नमी के अवशोषण के लिए होती है, सी नंबर आंसर है। पार्श्व विभाज्यतक उत्तरदायी होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है? मोटाई में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होता है, आंसर होगा बी। पादपों में मेरिस्टेमी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये वे मृत ऊतक हैं और काष्ठ में परिवर्तित होते हैं, ये गलत है। अपनी मोटी ओछ की भित्तियों के कारण ये पादप को नम्यता प्रदान करते हैं, ये भी गलत है। ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं, तो इनमें से ये बात सही है, आपका आंसर होगा सी नंबर। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो कॉर्क जो है क्वेरकस सुबेर से प्राप्त होता है, इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर है जेसी जगदीश चंद्र बसु। तो ये आपका था 7वां चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग